बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश के बाद जब जमीन की प्यास बुझती है और फिजा में एक ताजगी सी भर जाती है तो कुछ मखलूकात ऐसी भी होती हैं जो अचानक मंजर आम पर आ जाती हैं। जैसी जमीन की सतह पर पानी ठहरता है ना, यूं महसूस होता है जैसे किसी गैबी खजाने का दरवाजा खुल गया हो और उसी से नन्हे नन्हे मेंढकों की फौज नमूदार हो जाती है। लोग समझते हैं कि ये शायद बारिश के कतरों के साथ ही उतरते हों, मगर दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का एक जबरदस्त मुजाहिरा होता है। वही खालिक जो बेजान मिट्टी से जी रूह पैदा करता है, वही उन मेंढकों को भी जाहिर करता है जहां पहले कुछ भी नहीं था। हम मेंढक की पैदाइश की बात करें तो अमूमी तौर पर उन जगहों पर उनकी पैदाइश होती है जहां पानी रुका हुआ होता है और जो जरा थोड़ा सा गंदा होता है, जैसे जोहड़, नाले और बारिश के बाद बनने वाले छोटे छोटे तालाब। हैरत की बात यह है कि चंद लम्हों में यह मखलूक कसीर तादाद में नमूदार हो जाती है। इनका वजूद यह हमें एक मैसेज देता है कि जिंदगी के लिए किसी शानदार माहौल की नहीं बल्कि सिर्फ रब की मर्जी की जरूरत होती है। मेंढकों की साख्त की बात की जाए तो बड़ी एक यूनिकनेस इनमें पाई जाती है। अगरचे इनके जिस्म में कुछ हड्डियां भी पाई जाती हैं, लेकिन इनकी जिल्द नरम और फ्लेक्सिबल ढांचा होने की वजह से इन्हें दूसरी मखलूकात से जुदा करती है। कुछ मेंढक ऐसे होते हैं जो मखसूस आवाजें निकालते हैं जबकि कुछ मुकम्मल खामोश रहते हैं। जो मेंढक आवाज निकालते हैं ना, उनकी आवाज गोया मुंह से नहीं बल्कि कानों के करीब से आती हुई महसूस होती है। जब वो आवाज निकालने का इरादा करते हैं तो पहले अपने निचले जबड़े को पानी में डालते हैं और जैसे ही उनका मुंह पानी से भर जाता है वो आवाज देना बंद कर देते हैं। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेंढक को खास इज्जत दी गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेंढक को मत मारो क्योंकि उसकी आवाज अल्लाह की तस्बीह है। ये एक छोटी सी मखलूक होने के बावजूद ऐसी इबादत में मशगूल है जिसका फहम इंसान अक्सर खो देते हैं हम लोग। मुफस्सिरीन के मुताबिक मेंढक अपनी आवाज में कहता है, सुभान अल मलिकुल कुद्दूस, यानी पाक है वो बादशाह जो हर ऐब से पाक है। इस आवाज को अक्सर लोग शोर समझते हैं, मगर वो दरअसल एक मुसलसल इबादत है जो रात दिन जारी रहती है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो मेंढक भी उनकी डिफेंस के लिए निकल आया। उसने बार बार पानी अपने मुंह में भरा और आग पर छिड़कता रहा ताकि आग को बुझाया जा सके। अगरचे इसका जिस्म छोटा था मगर इसकी नीयत और हिम्मत और करेज ये बहुत बड़ी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत भी मिलती है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेंढकों को कत्ल मत करो क्योंकि उनकी आवाज अल्लाह की तस्बीह है। ये तमाम तर वाकयात और अहादीस हमें ये लर्निंग देती है कि हर जानदार अल्लाह की इबादत में बिजी है, मसरूफ है, चाहे वो हमें महसूस हो या ना हो। और जो मखलूक हमें छोटी या मामूली लगती है वो अल्लाह ताला के नजदीक खास मुकाम रखती है। हमें भी चाहिए हम अल्लाह की हर मखलूक से मोहब्बत करें, उसकी कदर करें और खुद भी तस्बीह और जिक्र के जरिए उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। ये मैं वीडियो इसलिए भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जब शऊर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा था, छोटा था, तो दूसरे लोगों को देख के मैं भी मेंढकों को मारा करता था। मैं मजा आता था मुझे, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेंढकों को मारना गुनाह है तो मैंने तौबा की, इस्तग़फ़ार की। अब मेंढकों को मोहब्बत से देखता हूं, उन्हें जब देखता हूं तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं तो मेरा जज्बा ईमान ही जाग जाता है। इस वीडियो को सदका जारिया समझ दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है इस वक्त कोई मेंढकों को मारता हो शौक से और वीडियो देखने के बाद वो इस्तग़फ़ार कर ले और उसका अजर, सदका, उसकी सवाब आपके ज़ुमरे में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार